अ, तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की और हिमालय की चर्चा कर चुके थे। सर के विशाल मैदान की सर के विशाल मैदान के अंदर 4 मुख्य पहला प्रदेश जो है वो भाबर प्रदेश कहलाता है। दूसरा जो इसका प्रदेश है उसे तराई तराई क्षेत्र बोल सकते हैं। तीसरा जो होता है इसे बांगर से जाना जाता है। भाबर अगर प्रदेश की बात की जाए, भाबर प्रदेश जो होता है वो हिमालय जब समाप्त होता है तो हिमालय के बाद में जो बड़े-बड़े चट्टानों, ऊबड़-खाबड़ जो चित्र वहाँ से हम लोग जनरली भाबर प्रदेश। अगर बात करें तराई क्षेत्र की, तो भाबर के आगे जो कुछ ऐसा क्षेत्र पाया जो कि दलदलीय क्षेत्र होता है, जो अनुपजाऊ भी हो सकता है, उसे हम लोग तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश भी एक प्रकार या जो है अनुपजाऊ क्षेत्र है। बांगर और खादर प्रदेश की यदि तो बांगर और खादर प्रदेश वो है जिसमें अगर मान लीजिए कोई नदी है, तो नदी के पास वाला जो हिस्सा पास वाली मिट्टी वाला उसे हम लोग खादर के जो दूर यहाँ पर जनरली मिट्टी पुरानी हो चुकी है उस वाले क्षेत्र क्या कह उस वाले क्षेत्र बांगर। तो भाबर प्रदेश इलाका वो इलाका जहाँ सी जो है ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, कि चट्टान होंगी, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे। उस कारण से यहाँ पर जो स्थिति होती है, तराई प्रदेश की यदि मैं बात तो एक दलदलीय प्रदेश बन जाता है। बांगर पता चल गया हमें कि बांगर जो होता है वो दूर स्थित वो स्थान जो पुराने से रिलेटेड है और नई मिट्टी वाला। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन द हिमालयाज द माउंटेन फॉल इन द स्मॉल एरियाज एंड आर rugged, unfertile where the water of the river flows through the rocks like वो स्थान यहाँ पर है ना, हिमालय का वो स्थान जो कि छोटे बड़े चट्टानी ऊबड़ खाबड़ होता है, अनजाऊ होता है और नदियों का पानी जो है वो यहाँ के नीचे से फ्लो होकर के बहता है। तो उसे लोग भाबर प्रदेश से। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तराई रीजन की, तराई प्रदेश की, तो तराई रीजन जो है वो भाबर प्रदेश है। तो इट इज अ स्वम्पी unfertile state situated in the south of Bhabar. Water of rivers appear to be the pearl of the ground. कि यहाँ पर है ना क्या होता है, भाबर प्रदेश के दक्षिण में या बड़ा चट्टानी वाला इलाका है, के बाद वाला जो स्थान और जो तो साउथ में दलदल वाला तो दलदल वाले दलदली और तो क्षेत्र से हम लोग क्षेत्र है आपको की बात है चट्टानी होती जल बहता बाद हमें जलराशि जो है वो धाराओं में के बाद अगर हम बात करते हैं बांगर प्रदेश की, तो बांगर प्रदेश जो होता है दक्षिण में स्थित उच्च एवं अनुपजाऊ भाग है। वो है ना, यानी कि यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो नहीं पहुंच पाती, नदियाँ का जो जल है वो नहीं पहुंच पाता, जल नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ की स्थिति ये हो जाती है, ये थोड़ा सा कैसे थोड़ा सा ये जो क्षेत्र होता है बांगर प्रदेश, ये थोड़ा सा अनुपजाऊ क्षेत्र प्रकार की कई वर्षों पुरानी अनुपजाऊ मिट्टियां यहाँ पर जमा है। ये जो नाम हमने देखे ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं खादर प्रदेश, ये खादर प्रदेश वास्ट फील्ड
of new soil every year. Entire area of the vast Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Brahmaputra एरिया एक्सेट्रा इस के उत्तर के विशाल अत्यंत उपजाऊ मैदानी मिट्टी मिट्टी जो है वो यहाँ पर लेकर के द्वारा के साथ ही हमें दिखती है और उत्तर के विशाल ब्लैक है आदि ये नदी घाटी ये जो खादर वाला प्रदेश मिट्टी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, नया पानी नदियों के द्वारा लाया जाता है मिनरल्स जो तो दक्षिण के पठार की बात करें। अब हम बात इसकी अभी तक हम बात कर ली अभी तक हम के विशाल मैदान जिसमें उत के प्लेटू प्लेटू हैं कि प्लेटू होता क्या है। प्लेटू दोस्तों वो स्थान यहाँ पर जो नदियां हैं वो स्थान यहाँ पर नदियां हैं ना वो को हुई दिखाई पर आपको पहाड़ भी दिखाई यहाँ पर आपको मैदान भी दिखाई। मुख्य तौर पर पठार की अगर परिभाषा निश्चित की जाए तो कुछ ऐसा भाग कि जैसे अगर कोई पहाड़ है बीच में वो स्थान जो कि ऊंचाई पर है थोड़ा ऊंचा है मैदान नहीं और वो पहाड़ भी नहीं ऊंचा होने के कारण वो पहाड़ नहीं है और समतल होने के कारण क्योंकि वो मैदान नहीं है तो हम उसको के भाग नाम दे देते हैं। अगर मैं भारत देश की करूँ तो दक्षिण का पठार कह देते जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का ये जो प्लेटू वाला हिस्सा है भारत का ये जो पठारीय हिस्सा है 16 दक्षिण 400 किलोमीटर 400 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक ढाल उत्तर पश्चिम जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम जैसे दिशा है इस दिशा की इस डायरेक्शन की तरफ कि ज्यादातर यहाँ पर प्रवाहित होने वाली इस ढलान इस बंगाल की तरफ वाला क्या है कहीं ना कहीं वहां आकर के बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित कर देती है। दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें पठार की तो ये हमारे राजस्थान में भी कुछ भाग हाड़ौती का पठार हाड़ौती यानी कि कोटा वाला जो क्षेत्र है हम हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी वो राजस्थान से पठारीय हिस्से के अंदर माना गया है। हमारे उस हिस्से के पास देश आ जाता है वो जो मध्य प्रदेश का जो पठार है उसे मालवा का पठार जो है वो कहा जाता है। किस नाम से जाना मालवा के पठार के अंदर बिहार और झारखंड के अंदर जो है छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य तौर पर कई सारी जो खनिज संपदा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मेघालय का पठार ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो 7 सिस्टर वाला में लगभग जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो असम का कुछ भाग
नागालैंड का या फिर भाग हो त्रिपुरा का, ये सभी के अंदर नाले वाला पर्वतीय क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारे मेघालय वाले पोर्शन, मेघालय का ये जो पठारी हिस्सा, वहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, पर जो खासी ये जो पहाड़, वो वहाँ पर है, और वहीं पर ज़्यादा बरसात, क्योंकि इनकी जो आकृति है, क्योंकि है कोन शेप में, वो सारे के सारे कीपनुमा आकृति फंस से जाते हैं, की वजह से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो है ना बारिश जो है पर होती है। से ये पता है कि यहाँ के जो हैं उनमें सबसे पहले हाड़ौती का पठार जो अपने राजस्थान में पड़ा, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार जो है वो तो इसके अलावा छोटा नागपुर को, और अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात का पठार है, ये बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। बिहार और झारखंड वाला जो इलाका है वहाँ पर ये का पठार है। पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ दामोदर या फिर सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी, महानदी वगैरह जी कहीं ना कहीं छोटा नागपुर का पठार वाले हिस्से के अंतर्गत ही आती है। छोटा नागपुर का पठार जो है दामोदर नदी मध्य से होकर गुजरती है, और दामोदर नदी के उत्तर में जो पठार है, दामोदर नदी, इस दामोदर नदी के उत्तर में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भाग है पठारी भाग में आपको दो उत्तर के अंदर दक्षिण में जो हजारी भाग का, जबकि इसके दक्षिण के साउथ आपको जो दिखता है पठार के नाम को जाना जाता है। दामोदर नदी के दक्षिण में पठार रांची के पठार झारखंड के नाम से, जिसकी मुख्य नदी स्वर्ण रेखा में दामोदर नदी के भी साउथ के अंदर जो पाया जाए, हाँ दामोदर नदी के उत्तर में, सॉरी उत्तर में दो पार्ट हैं। एक कहलाए तो हम लोग कह देते हैं, क्योंकि रांची जो है वो मेन है, रांची जो है ये भी है, तो इस वाले क्षेत्र में पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा सोन नदी के द्वारा बनाई जाती है। दक्षिण पश्चिम महानदी, उत्तर पश्चिम वाली सीमा ये वाली नदी और ये वाली नदी, इसके जो उत्तर पश्चिम जो सोन नदी है, और यहाँ पर पश्चिम की नदी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है महानदी। तब यहाँ पर किस नाम से जाना, महानदी के बीच वाला जो टोटल एरिया है वो टोटल मिलाकर के पठार, ये जो पठारीय हिस्सा है, ये तो पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र सारे पाए जाती संपत्ति। तो अब हम बात करते हैं भारत के कुछ जो इस दक्षिण पठार
प्रायद्वीप की। इस तरीके से प्रायद्वीप मध्य भारत में स्थित 2 पर्वत और 2 नदियों, उत्तर से दक्षिण की ओर मैं बात करूँ तो गंगा नदी, बूढ़ा पर्वत, ताप्ती नदी को, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम भारत की बात है, जो कि भारत को दक्षिण भारत से और उत्तर भारत को अलग करता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत की नदियों को भी दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। सही बात है। ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित पठार महाराष्ट्र का कहलाता है, जिसकी मुख्य नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी के उत्तर में यह पठार तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित पठार रायसीन के पठार के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में स्थित पठार कर्नाटक का पठार है। मुख्य नदी कृष्णा है। में कह रहे हैं कि ताप्ती नदी बाद में अगर बात करते हैं कर्नाटक के दक्षिणी भाग की, कुछ वनाच्छादित भाग है यानी फॉरेस्ट डेंसिटी, जो मालनाड के नाम से पश्चिम घाट में गिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत में पश्चिमी पर्वत की पहाड़ियाँ का पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात में ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है। ध्यान रखें, पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूँ यानी वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो सबसे हैं। बालघाट, थालघाट, बट ये नाम दर्रे क्या होते हैं? ये वो स्थान